शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, इस वीडियो में जो विजुअल्स आप देखेंगे वो एआई से बनाए गए हैं, सिर्फ कहानी को समझाने के लिए। जो आवाज आप सुन रहे हैं वो भी एआई वॉइस है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस है। हम किसी भी क्रिमिनल एक्शन को सपोर्ट, प्रमोट या ग्लोरीफाई नहीं करते। ये एक डॉक्यूमेंटेड रियल केस है जो पब्लिक रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है। हम सिर्फ वो बताते हैं जो पहले से पब्लिक डोमेन में है। अब चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, फनी फन उर्दू स्टोरीज पर आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो कोई मर्डर नहीं है, कोई जहर नहीं, कोई लाश नहीं, लेकिन इस कहानी में जो लूटा गया वो 5000 करोड़ रुपए था। और जिनसे लूटा गया वो थे आप, मैं और पूरा इंडिया। 4 अप्रैल 1992 मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स एक ही दिन में 4500 पॉइंट से ऊपर था। पूरा इंडिया दीवाना था। आखिर कोई तो था जो इंडिया को अमीर बना रहा था। उसका नाम था हर्षद शांतिलाल मेहता और लोग उसे कहते थे द बिग बुल। लेकिन दोस्तों, ये बुल इंडिया का सबसे बड़ा ठग था। और आज फनी फन उर्दू स्टोरीज आपको बताएगा वो पूरा सच, वो सच जो स्कैम 1992 वेब सीरीज ने भी पूरा नहीं दिखाया। तो देखते रहिए, क्योंकि अब जो शुरू होने वाला है रुक नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, इस स्कैम को समझने के लिए हमें 1954 में जाना होगा। राजकोट, गुजरात। एक छोटे से घर में एक लड़का पैदा हुआ, हर्षद मेहता। उसके बाप कपड़े बेचते थे। घर साधारण था, लेकिन हर्षद के सपने साधारण नहीं थे। वो बचपन से जानता था पैसा सिर्फ उनके पास होता है जो रिस्क लेते हैं। 1970s में फैमिली मुंबई आई। हर्षद ने कुछ छोटे काम किए, डायमंड सॉर्टर, सीमेंट सेल्समैन, होजरी वर्कर। हर जगह एक ही सवाल कि इसमें ज्यादा पैसा कैसे आएगा। 1980 में जवाब मिला, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हर्षद ने एक ब्रोकर के नीचे काम शुरू किया और उसी दिन से उसकी जिंदगी की असली कहानी शुरू हुई। दोस्तों, अब आपको समझना होगा कि हर्षद ने किया क्या, क्योंकि ये स्कैम इतना सिंपल था कि आप पूछेंगे कि इतने सालों तक किसी ने देखा क्यों नहीं। इंडिया में एक सिस्टम था, बैंक रिसीट। जब एक बैंक दूसरे बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देता था तो एक पेपर मिलता था, बैंक रिसीट या बीआर। ये बीआर एक गारंटी थी कि पैसा सेफ है। हर्षद इन बीआर्स को लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कई बार वो फेक बीआर्स बना लेता था। 2 छोटे बैंक्स, बैंक ऑफ कराद और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक उसके साथ थे। वो फेक बीआर्स बनाते, हर्षद उन्हें लेकर बड़े बैंक्स के पास जाता। बड़े बैंक्स पैसा देते, सोचते बीआर जेन्युइन है, और वो पैसा सीधा स्टॉक मार्केट में। सिंपल, क्लीन और पूरी तरह इल्लीगल। दोस्तों, 1991 और 1992 में क्या हुआ ये सुनिए ध्यान से। इंडिया में लिबरलाइजेशन अभी शुरू हुई थी। इकोनॉमी खुल रही थी, लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे और हर्षद इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा था। उसने एसीसी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज के शेयर्स खरीदे। इतने शेयर्स, इतनी बार, इतनी स्पीड से कि एसीसी का शेयर प्राइस 200 रुपए से उठा और 9000 रुपए पर पहुंचा। 200 रुपए से 9000 रुपए। कोई रीजन नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था, सिर्फ हर्षद का पैसा और लोगों का लालच। पूरा इंडिया सोच रहा था कि ये बंदा जो भी छुए सोना हो जाता है। लोग अपनी एफडीज तोड़ रहे थे, घर बेच रहे थे, रिटायरमेंट की सेविंग्स लगा रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर्षद मेहता ने वो स्टॉक खरीदा था। क्या आप सोच सकते हैं एक आम आदमी का इतना पावर? और फिर हर्षद की जिंदगी। मुंबई के वर्ली में एक 15,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस, 9 कारें, जिसमें एक टोयोटा लेक्सस थी जो इंडिया में पहली बार आई थी। उस वक्त की कीमत 35 लाख रुपए। सिर्फ एक गाड़ी, प्राइवेट जेट्स, डिजाइनर सूट्स और एक एटीट्यूड, मैं हूं इंडिया और इंडिया मुझे रोक नहीं सकता। लोग उसे अमिताभ बच्चन से ज्यादा जानते थे। पत्रकार उनके घर के बाहर लाइन लगाते थे बस एक कोट के लिए, और हर्षद कैमरास के सामने कहता, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, मैं हूं ना। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, ये एक स्कैमर का कॉन्फिडेंस था, और पूरा इंडिया उस कॉन्फिडेंस पर ट्रस्ट कर रहा था। दोस्तों, अब वो पल आता है
जो सब बदल दिया। 23 अप्रैल 1992, टाइम्स ऑफ इंडिया, एक आर्टिकल, द सिक्योरिटी स्कैम, हाउ इट वॉज पुल्ड ऑफ। नाम था लिखने वाली का सुचेता दलाल, एक जर्नलिस्ट, एक औरत, अकेली। जब पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हर्षद के साथ था, तब सुचेता ने वो किया जो किसी ने नहीं किया। उसने नंबर्स चेक किए, उसने बैंक रिकॉर्ड्स देखे, उसने सोर्सेस से बात की, उन लोगों से जो डरते थे, और उसने एक आर्टिकल में वो सच लिख दिया जो 5000 करोड़ के स्कैम की भीत तोड़ दिया। आर्टिकल छपा और पूरी दुनिया बदल गई। सेंसेक्स एक ही दिन में 570 पॉइंट्स गिरा। आरबीआई ने जांच शुरू की, सीबीआई ने रेड लगाई, और हर्षद मेहता, इंडिया का बिग बुल, एक ही रात में विलेन बन गया। दोस्तों, अब जो हुआ वो और भी शॉकिंग है। जांच में आया हर्षद ने सिर्फ बैंक्स को नहीं लूटा था, उसने पॉलिटिशियन से भी डीलिंग्स की थी। एक चेक 1 करोड़ रुपए का डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के रेजिडेंस तक गया था। यह एलिगेशन था, हर्षद खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था। पार्लियामेंट में हंगामा मचा। फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जो तब नए नए रिफॉर्म्स ला रहे थे, उनके रिफॉर्म्स पर सवाल उठने लगे। पूरा इंडिया सोच रहा था, क्या यह स्कैम सिर्फ एक ब्रोकर का था या कुछ और भी था? यही सवाल आज भी पूरी तरह जवाब नहीं मिला। दोस्तों, हर्षद की गिरफ्तारी हुई नवंबर 1992। 72 क्रिमिनल चार्जेस, 9 सिविल सूट्स। वो जेल गए, बेल मिला, फिर जेल, फिर बेल, लेकिन हर्षद रुका नहीं। जेल से बाहर आके उसने फिर स्टॉक मार्केट में काम शुरू किया। 1998 में सेबी ने फिर नोटिस दिया। 2001 में हर्षद को सूरत की एक कोर्ट ने कन्विक्ट किया, और फिर 31 दिसंबर 2001 सूरत की एक जुडिशियल कस्टडी में हर्षद मेहता कार्डियक अरेस्ट से मर गया। उम्र थी सिर्फ 47 साल। दोस्तों, वो मर गया, लेकिन केसेस खत्म नहीं हुए। उसकी फैमिली पर अभी भी केसेस चल रहे थे, और 5000 करोड़, वो पैसा आज भी पूरा रिकवर नहीं हुआ। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक चीज है जो मुझे सोचने पर मजबूर करती है। हर्षद मेहता ने जो किया वो एक लूप होल था, बैंकिंग सिस्टम में एक लूप होल, और वो लूप होल इतने सालों तक खुला रहा क्योंकि किसी ने चेक करना जरूरी नहीं समझा। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल वॉचडॉग है, वो भी नाकाम रही। बैंक्स एक दूसरे को फेक बीआरस देते रहे, किसी ने वेरीफाई नहीं किया। ये सिर्फ हर्षद की गलती नहीं थी, ये एक पूरे सिस्टम की नाकामयाबी थी, और इस नाकामयाबी की सजा उन लोगों ने भुगती जो अपनी सेविंग स्टॉक मार्केट में लगा चुके थे। वो आम आदमी, वो टीचर, वो रिटायर्ड ऑफिसर, जिन्होंने हर्षद पर ट्रस्ट किया और सब कुछ खो दिया। और सुचेता दलाल, वो जर्नलिस्ट जिसने अकेले ये सब एक्सपोज किया, उसे कोई मेडल नहीं मिला, कोई अवार्ड नहीं, लेकिन उसने जो किया वो इंडिया की फाइनेंशियल हिस्ट्री में हमेशा लिखा रहेगा। एक कदम, एक आर्टिकल और एक 5000 करोड़ का स्कैम धराशाही। रोजो कार्यक्रम कुलम की तरह सुचेता दलाल भी वो ऑर्डिनरी हीरो थी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वक्त में सच बोलने की हिम्मत रखी। जैसे कहते हैं, एक सच्ची कलम 1000 तलवारों से ज्यादा ताकतवर होती है। दोस्तों, ये थी कहानी हर्षद मेहता, इंडिया के बिग बुल की। वो आदमी जिसने एक लूप होल को एम्पायर बनाया, जिसने इंडिया को सपना दिखाया और फिर वो सपना तोड़ दिया। लेकिन अंत में सच सामने आया, क्योंकि सच को कोई लूप होल रोक नहीं सकता। और आज मैं आपको एक सवाल छोड़ के जाता हूं, क्या आप सोचते हैं हर्षद मेहता विलेन था या विक्टिम एक ऐसे सिस्टम का जो उसे रोकने में नाकाम रहा? कमेंट में बताइए। अगर इस कहानी ने आपको कुछ नया सिखाया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फनी फन उर्दू स्टोरीज की तरफ से।